हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। यदि आप हमारे एग्ज़ाम युद्ध चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगला क्लास लेते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोड है, कोई भी व्यक्ति शिक्षा के बिना ऊंचाइयों को नहीं छू सकता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता। इस सब क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूटन। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम दिए थे और ग्रहों के गति के नियमों की खोज केपलर के द्वारा किया गया था। केपलर के द्वारा ग्रहों की गति के नियमों का खोज किया गया था। और गैलीलियो दूरबीन का खोज किए थे। गैलीलियो दूरबीन का खोज किए थे। और कापरनिकस ग्रह के गति की खोज की थी। ये उन्होंने गति की खोज की थी, ये ग्रहों की गति के नियमों की खोज किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ की मात्रा का मात्रक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। इसलिए द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है और भार हमेशा घटता बढ़ता रहता है क्योंकि वह एक बल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है और पृथ्वी के केंद्र में जी का मान, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। 0 होता है केंद्र में। और ध्रुवों पर जी का मान महत्तम होता है, मतलब सबसे अधिक होता है। ऊंचाई पर जी का मान घटता है, पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान घटता है और पृथ्वी की सतह पर जी का मान महत्तम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि। उपरोक्त में कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि आर बराबर, आर मतलब पृथ्वी की त्रिज्या के कारण ऐसा होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव
विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE मतलब वेस्ट और ईस्ट है, यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा? यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे तो लिफ्ट में व्यक्ति का भार बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद बांधी है। शाफ्ट के अचानक रुक जाने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा, शून्य हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। जैसे एक शाफ्ट होता है, यहाँ पर गेंद बांधी हुई है और यहाँ पर शाफ्ट में बांधा हुआ है और घुमाया जाए इसको तो वो लपेटने लगता है धागा, तो उस समय कोणीय वेग बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। एक गोले पीपे मतलब बैरल को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर बी। सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण कम होता है। जैसे बैरल मतलब गोल होता है, जैसे ड्राम हुआ या गोल जो भी है, उसको ऐसे घिसटने से अच्छा रहता है उसको लुढ़का कर ले जाने में। लुढ़का कर ले जाना आसान रहता है क्योंकि लोटनिक में घर्षण कम लगता है। घर्षण ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा परेशानी होगी और लोटनिक घर्षण में घर्षण कम होता है, इसलिए सुगम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना किसको दर्शाती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। जड़त्व के गुण को दर्शाती है। जड़त्व का गुण को दर्शाती है। जो वस्तु जिस स्थिति में रहती है उसी स्थिति में रहना चाहती है, इसीलिए गिलास से भरे पानी से भरे गिलास के नीचे से कागज खींचने पर जल नहीं गिरता है और आसानी से कागज निकल जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पिंड का वेग दुगुना हो जाए तो? किसी पिंड का वेग दुगुना हो जाए तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है। उसका संवेग दुगुना हो जाता है। उसका संवेग दुगुना हो जाता है, लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा चारगुनी हो जाती है। उसकी गतिज ऊर्जा चारगुनी हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हो तो ये पिंड
एक ही अवधि के लगे हो तो ये पिंड एक समान वेग से गतिमान होंगे, एक समान वेग से गतिमान होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर रखने हेतु आवश्यक कार्य क्या होगा? तो इसका आवश्यक कार्य 0 होगा, आवश्यक कार्य 0 होगा, क्योंकि W बराबर F S और थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। W बल को कहते हैं, बल, और W वर्क कहते हैं। W वर्क मतलब कार्य को कहते हैं, कार्य F बल होगा और S विस्थापन होगा, S विस्थापन होगा, S विस्थापन होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये अगले पीछे क्वेश्चन में बताए थे। इसकी गति, अगर पिंड का वेग 2 गुना होगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है? ये पॉपुलर क्वेश्चन है। इसमें स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। स्थितिज ऊर्जा को Q से सूचित किया जाता है, Q से, और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, स्थितिज ऊर्जा किस किस में संग्रहित होती है? जैसे एग्जाम्पल, तनी हुई गुलेल, छड़ी की कमानी, छत पर खड़ा बालक, पहाड़ पर जमा पानी, या गुर्देल, या धनुष, खींचा हुआ धनुष, इन सब में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, स्थिर आलंब से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल यानी दोलन कर रहा हो, तो पदार्थ को गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुक जाता है जिससे उसका स्थायित्व में वृद्धि हो, स्थिरता में वृद्धि हो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आदमी जब पहाड़ पर चढ़ता है, मान लीजिए ये आदमी है, पहाड़ पर चढ़ रहा है, तो ये आगे की ओर झुकेगा ताकि अस्थिरता बनी रहे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल
कितने घंटे का होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 24 घंटे। 24 घंटे। तो क्वेश्चन सभी समाप्त हुआ। अगले फिर वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।